नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज भाई दूज का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा, जिसकी रौनक भी देखने को मिल रही। भाई दूज पर भाई के तिलक करती हुई महिलाएं और बहनें नजर आ रही हैं। वहीं अमृतसर जिले में भैया दूज बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। ये दिन भाई बहन की अटूट प्रेम और रिश्ते का प्रतीक है, जब बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए पूजा करती हैं। आपको बताते चलें कि आज भाई दूज का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और हर जगह भाई दूज की रौनक देखने को मिल रही है। आपको बताते चलें कि बहनें अपने भाइयों को पूजा अर्चना कर रही, उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। और इस दिन आपको बताते चलें कि जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में अहम है। दरअसल आपको बताते चलें कि बहनें जो हैं वो अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती हैं, उनकी पूजा अर्चना करती हैं। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि अमृतसर से हैं, जहां पर भाई दूज का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज भाई दूज है। सबसे पहले मैंने अपने भगवान ठाकुर जी को टीका लगाया और फिर अपने भाइयों को टीका लगाया। मैं उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करती हूँ। सारे देशवासियों को मेरी तरफ से भाई दूज की लाख लाख बधाई। पटियाला के सरहंद रोड पर दिवाली की रात भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें गाड़ी चला रही 25 साल की श्वेता नाम की युवती की गर्दन धड़ से अलग हो गई है। बताया ये भी जा रहा कि श्वेता सरहंद शहर में काम करती थी और जहां वो काम से छुट्टी के बाद में अपनी सहकर्मी के साथ में अपने घर पटियाला लौट रही थी, लेकिन रास्ते में गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई, जहां पर श्वेता की मौके पर मौत हो गई है। आपको बताते चले कि पूरा मामला पटियाला से है, जहां पर भीषण हादसा हो गया और जिसके बाद में काम से घर वापस लौट रही एक महिला की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। आपको बताते चले कि ऑफिस से घर जा रही थी, इस दौरान युवती की मौत हो गई है। युवती की गर्दन धड़ से अलग हो गई। ਸਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹਦੇ ਰੇਡੇ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੌਬ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣ 'ਚ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से। आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर पंजाब के कई हिस्सों में AQI बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र निदेशक ने भी इसकी जानकारी दी है। लुधियाना, अमृतसर, पटियाला, जालंधर में हवा खराब है। पटाखों और पराली जलाने का ये असर जो है वो दिख रहा है। आपको बताते चलें कि AQI लेवल बहुत ज्यादा खराब है, जहां पर पराली जलाने के मामलों में पंजाब टॉप पर है, तो वहीं लगातार पंजाब के कई हिस्सों में AQI बेहद खराब स्थिति में दर्ज हुआ है। त्योहारी सीजन ने पंजाब सरकार की चिंता और बढ़ा दी है। दिवाली पर हर बार प्रदेश की हवा खतरनाक श्रेणी में पहुंच जाती है और इस साल भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला। सरकार की तरफ से प्रदूषण के हॉटस्पॉट 9 शहरों पर विशेष रूप से नजर रखी गई है, जहां पर मौसम विज्ञान केंद्र ने लुधियाना, अमृतसर, पटियाला, जालंधर में हवा जहरीली बताई है। आपको बताते चले कि सरकार लगातार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ऐतिहासिक कदम भी उठा रही है और साथ ही प्रदूषण को नियंत्रण करने में असफल रही, जहां पर शहरों की सूची में
शामिल किया गया। लुधियाना, अमृतसर, जहां पर पटाखों और पराली जलाने का काफी ज्यादा असर भी देखने को मिला, जहां पर वायु गुणवत्ता स्तर PM10 के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक को पूरा नहीं करते, जहां पर मौसम विज्ञान केंद्र ने लुधियाना, अमृतसर, पटियाला, जालंधर में हवा खराब दर्ज की गई है। पंजाब सरकार ने दिवाली पर रात 8 से सुबह, आपको पता चले कि 10 तक पटाखे जलाने की अनुमति दी थी, जहां पर पंजाब सरकार ने दिवाली पर रात 8 से रात 10 बजे तक के पटाखे जलाने की अनुमति थी। सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पटाखों को बेचने और जलाने की मंजूरी थी। इन आदेशों की सख्ती से पालन करवाने के लिए सभी जिला मजिस्ट्रेट को बोला गया था। हालांकि AQI लेवल बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। तो वहीं पटियाला से एक वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें एक युवक को उसके दोस्त ने गुलाब जामुन का डिब्बा गिफ्ट किया था। जब शख्स ने गुलाब जामुन खाने के लिए डिब्बा खोला तो देखा कि गुलाब जामुन जमे हुए थे। अब शख्स ने शिकायत की बात भी कही है। मेरे यार दोस्त ने सानू गिफ्ट किया, जग्गी स्वीट तो आया है। कल सानू गिफ्ट किया सी, आ देख लो उरली लगी भी है, असीं मत्था टेकन लगे, जिस दे विच सारे गुलाब जामुनां नूं उरली लग रही है। गिफ्ट कदों कीती तुहानूं? ये कल मैनूं गिफ्ट आया, मेरे फ्रेंड ने किया। तुसीं क्लेम किया है उन्हां नूं? असीं हले कोई क्लेम नहीं किया, असीं जग्गी स्वीट दा डब्बा है, जग्गी स्वीट वालों ही दस रहे। तुसीं अगे कंप्लेंट करो सिविल सर्जन नूं जाके आगे? हाँ जी, कंप्लेंट करांगे जे इस तरह के होएंगे। खबर जालंधर से है, जहां पर खिगरा गेट के पास में फायरिंग होने की घटना सामने आई, जिसमें 2 युवकों की गोली लगी है। मिली जानकारी के मुताबिक 2 पक्षों के बीच में आपसी मतभेद के विवाद में गोली चली, जिसमें कुल 6 फायर किए गए। गोलियां 2 युवकों को लगी, जिसमें वे घायल हो गए हैं और घायल युवकों की पहचान बादशाह और ईशू के रूप में हुई है। दोनों युवकों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर बादशाह नामक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई और जिसकी वजह से पीड़ित के परिवार ने जोहल हॉस्पिटल के बाहर धरना दिया और इंसाफ की मांग की है। इलाज के दौरान युवक की मौत का मामला सामने आया। पूरा मामला जालंधर से है, जहां पर खिगरा गेट के पास फायरिंग की घटना हुई है और आपको बताते चले कि गोलियां मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई और आपस में 2 युवक जो हैं वो आपस में भिड़ गए। आपस में भिड़े 2 गुटों के बीच में आपको बताते चलें कि लड़ाई हो गई। इलाज के दौरान एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। आपको बताते चले पंजाब के जालंधर शहर के सबसे व्यस्त बाजार खिगरा गेट में शनिवार देर रात गोलियां मारकर जो है एक युवक की हत्या कर दी गई है, जबकि दूसरा बुरी तरह से घायल हो गया। घायल का इलाज करवाया जा रहा तो करीब 5 राउंड फायर किए गए हैं। इंसीडेंट साडे ध्यान च आया ना, खिगरा गेट के कोल जिहड़ी गोलीबारी हुई आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ CP ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਪਈ ਹੋਈ, ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਿੰਗਰ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੋਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਕੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਓ ਕੀ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਰਦੀ ਪਈ ਆ। CP ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋ ਐਨਕਾਊਂਟਰ,
ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਉਹਦਾ? ਇਸ਼ੂ ਨਾਮ ਆ ਉਹਦਾ। ਔਰ ਰਿਸ਼ਵ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। खबर नकोदर से है, जहां पर 28 साल की महिला से दुष्कर्म करने वाले ढोंगी बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नकोदर के डीएसपी सुखपाल सिंह ने बताया कि गांव फजलपुर के रहने वाले इस ढोंगी बाबा ने एक महिला को अंधविश्वास में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद में पुलिस ने महिला के बयानों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है और साथ ही आगे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। जी साहूवाल पिंड ਦੀ ਇੱਕ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਰਿਡ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। खबर तरनतारण से है, जहां पर दो पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई और एक युवक की मौत हो गई है। 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही थाना सराय अमानत की पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। गल कोई भी नहीं हुई। ये ते मतलब आया ही पिंड में ही सद्दे बुलाया इनू, मैं आ जा अज दिवाली का दवरे वजह दिन चल घरे आ जा, आप बहने ते वो बंदा मेरा टाइम नहीं फिर उन्हें मेरी की मैं आ जरूर आ जा, 10 मिनट बांह यार होर भी सज्जन उतर आने हैं, चल तू ही आ जी उत्थे आंदा। चल आ गया, आ के एक अद्धा पैग जिहा लाया तो मुड़ के आंदा भी मैनू किसी यार मेरे ने इनवाइट किया तो मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ जाना। मैं जब तू जाना तो नाल मैं बेटे नूं ले जा मेरे नाल, ते दोवें ने फिर भी दो जने तुसीं नाल आपदा भैन भरा नाल चंगा हुंदा जाओ, ते मैं इहनूं फिर तार दी। पीजीआई एडवांस्ड कार्डियक सेंटर में डायरेक्टर विवेक लाल ने प्रिवेंटिव क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हम सब अपने ऋषि मुनियों के सिद्धांत की ओर, मोरल वैल्यूज को भूलते जा रहे हैं। अच्छा जीवन जीने के लिए मोटापा और नशे को त्यागें। पीजीआई डायरेक्टर प्रिवेंटिव क्लिनिक जिन लोगों को अभी हृदय रोग होने की आशंका है, अंदेशा है, उनको बचाने का कार्य करेंगे। इसमें 3 डिपार्टमेंट मिलकर काम करेंगे, जिसमें कार्डियक डिपार्टमेंट, साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट और डायटिक्स डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर काम करेंगे। आपको बताते चले कि प्रिवेंटिव क्लिनिक का उद्घाटन किया गया, जहां पर डायरेक्टर विवेक लाल ने मौके पर पहुंचकर 3 डिपार्टमेंट मिलकर काम करेंगे, उन्होंने कहा। और लगातार जितने भी कार्डियक अरेस्ट के जो मामले सामने आते हैं और यहाँ पर 3 जो विभाग हैं, वो डिपार्टमेंट हैं, वो मिलकर एक साथ काम करेंगे, जिससे लोगों को अच्छा इलाज मिल पाएगा और जो भी मामले बढ़ रहे हैं उनकी भी रोकथाम की जाएगी।
कार्डियोलॉजी पीजीआई चंडीगढ़। हम आज एक नई शुरुआत कर रहे हैं जो कि शायद भारत में वन ऑफ द पहली शुरुआत है कि हम सिर्फ जो है मरीजों का ट्रीटमेंट इलाज ही नहीं करेंगे, हम जो है उन लोगों को बचाएंगे कि हृदय रोग उनको ना हो जिनको अभी नहीं है, जिनको सिर्फ एक रिस्क फैक्टर है। जैसे जो स्वस्थ हैं वो हमेशा स्वस्थ रहें। तो हमारा इस क्लिनिक का, इस प्रिवेंटिव क्लिनिक का उद्देश्य एक ही है, आज भी स्वस्थ कल भी स्वस्थ, आज भी दौड़ें और कल भी दौड़ें। तो कोई भी जो है हृदय रोग, हमने शुरुआत किया, एक नंबर 1 कि हमारे भारत में हृदय रोग के मरीज सबसे ज्यादा हैं। प्रिवेंटिव क्लिनिक, इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड आई मस्ट से कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेप है जो डॉक्टर नीलम ने इस दौर में लिया है। प्रिवेंटिव क्या है? डाइट, यू आर व्हाट यू ईट। जो हमने गलतियाँ 40-50 साल की उम्र में करनी शुरू की है वो पेट के अंदर बच्चे कर रहे हैं बिकॉज उनकी माँ गलत खा रही है। So, prevention is the best thing when it comes to diet. What you are, what you eat, because 70 से 80% जो आप हो, आपकी काया है, आपकी हेल्थ है, that is what you put in your. सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार बोलूँगा और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है जब हम प्रिवेंटिव क्लिनिक की बात करते हैं। मैं एक छोटा सा आपको कोट बताता हूँ। जब हम हमारे पूर्वजों की बातें आप याद कीजिए, वो क्या बोलते थे? वो कहते थे ज़्यादातर बीमारी जो है वो पेट से शुरू होती है। आजकल सिनेरियो चेंज हो गया है, ज़्यादातर बीमारी दिमाग से शुरू होती है। इट मीन्स लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें बहुत सारी बीमारियां, जिसमें हम फिजिकल इलनेस की बात तो कर ही रहे हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं, जिसको काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज है वो है साइकोलॉजिकल, दैट इज स्ट्रेस। आजकल अगर सिनेरियो देखेंगे तो स्ट्रेस एक बहुत बहुत पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का। तो बीती रात सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास अमृतसर से हावड़ा जा रही ट्रेन में ब्लास्ट का मामला सामने आया। इस धमाके में 3 लोग और एक महिला घायल हो गए हैं, जहां पर आपको बताते चलें कि घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल फतेहगढ़ साहिब में भर्ती कराया गया। इस पर जानकारी देते हुए जीआरपी डीएसपी जगमोहन सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला कि ट्रेन में एक बाल्टी थी जिसमें पटाखे रखे हुए थे। अचानक से उसमें विस्फोट हो गया जिसमें कुछ यात्री घायल हो गए। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज लगातार जारी है। आपको बताते चले कि पंजाब में शनिवार रात सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास से अमृतसर से हावड़ा जा रही ट्रेन में अचानक से विस्फोट से अफरा तफरी मच गई और इस घटना में 4 यात्री घायल हुए, जिनमें से एक महिला भी शामिल है। घायलों को तुरंत इलाज के लिए फतेहगढ़ साहिब के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि अचानक से स्पार्क होने से आग लग गई थी और जोरदार धमाका हो गया। इस विस्फोट के कारण यात्री भी झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है और सभी घायलों की स्थिति अभी ठीक बताई जा रही है, उनका इलाज भी लगातार जारी है। इस हादसे के बाद यात्रियों में भय का माहौल बन गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। ट्रेन में मौजूद लोगों ने धमाके के बाद में पूरे डिब्बे में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जीआरपी थाना द्वारा घटना की विस्तृत जांच जो है वो लगातार की जा रही। ट्रेन में पटाखे लाने के कारणों का पता भी लगाया जा रहा है। औलख के एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी जसविंदर कौर ने विश्व कप में उच्च स्तर का प्रदर्शन करके श्री मुक्तसर साहिब के साथ भारत का नाम रोशन किया है। आपको बताते चलें कि हाल ही में चीन में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें जसविंदर कौर ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स ड्रैगन बोटिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उनका कहना है कि इस अहम उपलब्धि में गांव औलख के स्पोर्ट क्लब का योगदान है। मैं वाटर स्पोर्ट्स ड्रैगन बोट गेम करदी ਹਾਂ। वर्ल्ड कप ਜਿਹੜਾ याइचंग सिटी ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਟੀਮਾਂ ਸੀ ਸਰ,
ਔਰ ਮਿਕਸ ਦੀਆਂ ਸਰ 12 ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ D10 ਵੂਮਨ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਰ ਅਸੀਂ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਤੇ 1 ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੱਚੇ ਜਾ ਵੜੂਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਰਮ ਸੀਗੇ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर शंभू और खनौरी पर 13 फरवरी से लगातार किसानों की ओर से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी बीच एक किसान की मौत की खबर सामने आई है। किसान नेता सरवन सिंह पधेर ने इस पूरे मामले की जानकारी साझा की है। जड़ा मोर्चा साडा 13 फरवरी तो खनौरी शंभू ते राजस्थान के इलाके च चल रहा हैगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ एक होर किसान की शहीदी हुई आ। बलविंदर सिंह फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।